सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। तहरीक इंसाफ से पहले अगर पाकिस्तान में दो जमातों के नाम लिए जाएं तो दो जमातों यानी बड़ी दो जमातों के तो बिलाशुबा मुस्लिम लीग नवाज पहली या दूसरी जमात के तौर पे तस्वुर की जाती थी। पंजाब में मरकज़ में खैबर पख्तूनख्वा में किसी हद तक मुस्लिम लीग नवाज, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को बड़ी जमात समझा जाता था। 2008 में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई, 2013 में फिर पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई, मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाई, 2013 के इंतखाबात में फिर बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाई। इतना मजबूत गढ़ बन चुका था पाकिस्तानी सियासत मुस्लिम लीग नवाज का, समझा जा रहा था कि शायद 2018 के इंतखाबात कम अज़ कम मुस्लिम लीग नवाज ज़रूर जीतेगी। 2023 के बाद क्या होगा वो तो फिर इन 5 सालों में देखा जाता है, लेकिन हमने देखा कि 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज सिमट के इतनी सुकड़ गई कि आज मुस्लिम लीग नवाज जो है वो किसी भी सूबे के अंदर हुकूमत बनाना तो दरकिनार अपनी स्ट्रीट पावर शो करने के भी शायद काबिल नहीं रही है। क्या वजह है कि इतनी बुरी शिकस्त हुई मुस्लिम लीग नवाज को? और फिर अब आगे जो 4 साल और 4 महीने के बाद अब अगले इंतखाबात होंगे तो क्या स्ट्रैटेजी है इस जमात की कि ये जमात दोबारा से अपना रेनेसेंस या अपना दोबारा से सर्वाइवल कैसे कर पाएगी? मेरे साथ मौजूद हैं जिनको कह सकते हैं जो पेडिग्री है मुस्लिम लीग नवाज की, जो कोर लीडरशिप है, उनसे इनका ताल्लुक है। अब ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। मियाँ साहब की ज़रा बीमारी से शुरू करते हैं। मियाँ साहब की अलालत की वजह से मियाँ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि उनको ज़मानत दी जाए फॉर द इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो सेहतमंद नहीं होते, और फिर उनको बाहर जाने दिया जाए ताकि वो वहाँ से अपना इलाज करवा सके। अब्बासी साहब, बीमारी सबकी साझी होती है, आप बीमार हो, मैं बीमार हूँ, बीमारी तो बीमारी है, किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। इत्तेफाक करते हैं? क्यों नहीं उड़ाया जा सकता? उड़ाया जा सकता किसी की बीमारी। अदालतें भी उड़ा रही हैं, गवर्नमेंट भी उड़ा रही है, वज़ीर-ए-आज़म भी उड़ा रहा है। उसूली सिर्फ उनका नहीं, बेगम कुलसूम साहिबा भी मजाक उड़ाया गया, और उनका तो देखा कि वो ये ज़रा थोड़ा ज़र्फ का मुजाहरा होना चाहिए इन मामलात में। मियाँ साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, या उन्होंने ये कहा मैं इंडेफिनिट चाहिए। जेल में हैं, उस सेंटेंस का मुकाबला कर रहे हैं अदालतों में, बीमार हैं, 4 बोर्ड हुकूमत ने बिठाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी कि आप 6 हफ्ते टेस्ट करा लें। टेस्ट करवाए, इलाज करवा लें। नहीं, इलाज टेस्ट से शुरू होता है ना जी। इलाज पहले दिन से इलाज शुरू नहीं होता। एक कॉम्प्लिकेटेड इलनेस है, एग्जिस्टिंग इलनेस है, जिसको मैनेज किया जा रहा था, अब वो मैनेजमेंट की स्टेज से बढ़ गई है। तमाम डॉक्टर जो आए, जिसमें फॉरेन डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने कहा कि इनको फौरी इलाज की ज़रूरत है, और बेहतर ये है कि जिस शख्स से वो इलाज करवा रहे थे उसी से करवाया जाए। 12 साल से इलाज करवा रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये रिमार्क्स जब पास हुए, जब पहली दफ़ा पेशी थी, कि कोई पाकिस्तानी डॉक्टर भी प्रोटोकॉल की वजह से ऐसी शख्सियत का इलाज या उस पर कोई राय देने का मजाज नहीं, यानी वो चाहता नहीं है कि मैं मुतात है। तो ये सारी बात है। अगर उनके भागने का खदशा हो, उनको जब सजा हुई मुल्क से बाहर थे, इलेक्शन का माहौल था, बड़ी आसानी थी कि ना आते, फिर भी आए, जेल चले गए, बेटी को भी ले आए। अब वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे आप अपना प्रोसेस जारी रखें, जो भी आपका है इलाज करवाने दें, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो बाहर हो, ये उनका फैसला है या डॉक्टरों का फैसला होगा। उसके बाद अपनी बाकी मानदा सजा पूरी करने वापस आ जाएंगे। हाँ। ज़रा ये मैं चाहूँगा, जो मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप, एक और शख्स बीमार था, अगरचे वो भी बीमारी का बहाना बनाया या नहीं बनाया, लेकिन वापस नहीं आए और आज तक वापस नहीं आए। परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आना चाहिए था पाकिस्तान में, इलाज, खुद फौजी रिटायर्ड जनरल, और खुद AFIC बहुत बड़ा अस्पताल है आर्म फोर्सेस का, और वो दिल का अस्पताल है, लेकिन मुशर्रफ साहब ने यहाँ से इलाज नहीं करवाया, बाहर चले गए। जब वो बाहर जा रहे थे या जब उनके बाहर जाने की खबरें थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप क्या कहा करती थी, ये जरा दिखा। परवेज मुशर्रफ बुनियादी तौर पे एक भगोड़े और बुज़दिल आदमी है, और वो ड्रामे कर रहे हैं। अगर उनकी बात मान ली जाए कि उनकी एंजियोग्राफी के लिए उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजना है, तो मुझे बताएं जितने वो लोग जो पाकिस्तान की जेलों में हैं या जो कानून की गिरफ्त में हैं,
और वो दिल के मरीज हैं, क्या उन सबको आप पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे? ये अनोखा लाडला नहीं है परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ साहब का कुछ भी कमजोर नहीं है। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्जम अपने मुल्क से बाहर चला जाए। राइट जी, वाकई मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान में इलाज करवाना चाहिए था। वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, आर्मी चीफ रहे, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रहे। अगर वो मुल्क से बाहर इलाज करवाएंगे तो किसको एतमाद होगा? लेकिन सवाल ये कि उस वक्त अब्बासी साहब पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि मुशर्रफ साहब भगौड़े हैं, अनोखे लाडले हैं। आज पार्टी का मौक़िफ़ है कि नहीं, मियाँ साहब का इलाज हो सकता है तो बाहर हो सकता है। नहीं, ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं था। ये टीवी कैमरा जब सामने रख दिया जाए और एक सवाल किया जाए उसका कोई जवाब तो देना पड़ता है। सही है। तो मुशर्रफ साहब इस वक्त शदीद अलील हैं, मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा जब यहाँ से गए, यहाँ से गए तो अलील नहीं थे, ये सारा पाकिस्तान जानता था। बहरहाल मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इनको तारीख का हिस्सा बना दें, इस पे ट्रुथ का कमीशन बना दे, वो डॉक्यूमेंट कर दे, रिकंसिलिएशन भी छोड़ दे, वो भी छोड़ दे, क्योंकि उसमें तकलीफ होती है, जो लोग जिंदा होते हैं मानना पड़ता है। आप ट्रुथ लिख दें कि मुल्क में हुआ क्या है, बहुत कुछ होता रहा है, ये तारीख का हिस्सा जाने दें। अब वो बहुत बीमार हैं। अच्छा चलिए यूं कर लेते हैं, ट्रूथ एंड कन्फेशंस कमीशन। कन्फेशन भी हम नहीं करते, हमारे कल्चर में कन्फेशन नहीं है, हम सिर्फ ट्रूथ ही लिख दें। अच्छा, अब मैं चाहूँगा ज़रा ये एक चीज़ और आपको सुनाऊँ। इमरान खान साहब हम खुल के कहते थे कि मैंने इनकी लीडरशिप का एहतसाब करना है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का एहतसाब करना है, और वो ये मैंडेट लेकर आए, यानी जिन्होंने उनको वोट दिया होगा, कम ज़्यादा, सिलेक्टेड इलेक्टेड, जितने लोगों ने उनको वोट दिया है वो इस वजह से दिया कि ये एहतसाब करेंगे। तो अब वो कैसे जाने दे सकते हैं किसी भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हो? अब जब ख्वाजा साद रफीक साहब ने क्या फरमाया, मुशर्रफ साहब जब बाहर जाना चाहते थे उस वक्त, जनरल परवेज मुशर्रफ बच के निकल गए। 11 मई को जो वोट हमारी जमात को पाकिस्तानी कौम ने दिया वो मुजरमों को पकड़ने के लिए दिया, छोड़ने का मैंडेट हमें नहीं। राइट, यही कहते हैं इमरान खान के जी मैं कैसे छोड़ दूं, आप लोगों को कैसे जाने दूं? नहीं, इमरान खान को किसने कहा है? वो तो कह रहे हैं कि रास्ते उनका कोई इख्तियार ही नहीं है इस मामले में। उनका क्या इख्तियार है? इमरान खान साहब ने अपने आप को वो इख्तियारात तजवीज़ किए हुए जो उनके पास हैं नहीं। ये उनकी बदकिस्मती है, वो समझते नहीं है कि हुकूमत क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर के क्या इख्तियारात हैं। ये उनको को बता दे, बदकिस्मती से बताने वाला नहीं है। तो ये बदनसीबी है इमरान खान साहब की कि उनको पता नहीं है मेरे क्या इख्तियारात हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। जो उनकी जिम्मेदारी है वो निभा नहीं पाते और मुख्तलिफ किस्म की बातें, कभी एनआरओ की बात छेड़ देते हैं, कभी पता नहीं क्या कह देते हैं। तो उनके बारे में मैं ज़्यादा राय का इजहार नहीं करूँ, ना करूँ तो बेहतर। मैंडेट तो उनके पास ये है ना कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है जी, आपकी जमात की और बिल्कुल। ये मैंडेट नहीं होता, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है जी, चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है और उसको एहतसाब करना चाहिए। तो उन्होंने कौन सा एहतसाब किया? 8 महीने में तो कोई शुरू नहीं, मुझे नजर नहीं आया। पहले वाली मैंने तो ऑफर किया है। देखिए, एहतसाब किसका होगा? अगर हमारी हुकूमत का करना है, मैं वज़ीर-ए-आज़म था, 46 वजीर थे, उनको एहतसाब करें ना, क्यों नहीं करते आप? तमाम हुकूमती रिकॉर्ड आज इमरान खान के पास है, मेरे पास नहीं है। उनके लगाए हुए वजीर मौजूद हैं, सेक्रेटरी मौजूद हैं, FIA के इदारा मौजूद है, PM इंस्पेक्शन कमीशन मौजूद है, एंटी करप्शन है। एंटी करप्शन क्यों नहीं करते? ना पंजाब में किसी मिनिस्ट्री या चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कोई केस खोला गया है, ना मरकज में खोला गया। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये एक तरह से आपको NOC मिल गया है कि आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था जी। NOC, ये तो कहते थे कि NOC की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एहतसाब करें। 3000 अरब रुपए के मंसूबे डेवलपमेंट के फेडरल गवर्नमेंट ने किए, कि आपको एक पैसे की करप्शन नहीं मिल सकी, फिर कह देंगे नहीं मिला तो केसेस नहीं है, इसका मतलब है कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, पकड़े यार। आप इल्जाम तो लगाएं। अच्छा, ये कहते थे कि आपने और पीपल्स पार्टी ने मुकमुका किया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब का और आपका भी मुकमुका हो गया है इलेक्शन से पहले? वो कहते हैं मुझसे NRO, उनके वजीर थकते नहीं है, NRO मांग रहे हैं। हमने कहा बताए यार, किसने आपसे NRO मांगा है? NRO का आपको इख्तियार भी है। और मैं तो इमरान खान से कहता हूँ यार, इस मुल्क को NRO दे दो, इसकी जान छोड़ो। अच्छा, आपने कहा कि जी NRO मांगने वाला और NRO देने वाला, दोनों पे लानत, दोनों पे लानत। दोनों पे लानत। अच्छा, आप ये क्यों नहीं कहते कि करप्शन करने वाला, करवाने वाला, खाने वाला, उन पे भी? सब पे लानत है, टैक्स ना देने वाले पर लानत है।
ये पूरी काबीना टैक्स चोरों की काबीना है। वज़ीर-ए-आज़म टैक्स चोर है। पूरी काबीना के आप अराकीन के नाम ले लें, उनसे पूछें कितना टैक्स दिया लास्ट ईयर। मैं आपको पीटीआई के बेंचेस पे एक आदमी बताता हूँ, बैक बेंचेस पे, जिसने उन सब को मिलाकर उनसे ज्यादा टैक्स दिया। फिर चोर वो है या ये आदमी चोर है या मैं चोर हूँ? यानी पीटीआई में कुछ ऐसे लोग हैं जो कैबिनेट से ज्यादा, पूरी कैबिनेट से ज्यादा उस शख्स ने टैक्स, नजीब हारून साहब हैं, जो भी हैं बैक बेंचेस पर है। वो वजीर नहीं है, वजीर बनने का अहल नहीं है, वो सब टैक्स चोर वजीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म टैक्स चोर है। तो देखिए एहतसाब करें। जब अच्छा वज़ीर आज़म का लाइफस्टाइल मैच करता है उनका टैक्स? ये वो बताएंगे ना। मैं देखिए मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, पहले वो ऑपोजिशन में तो मैं किसी पर इल्जाम, हो सकता है उनके दोस्त उनके खर्चे बर्दाश्त करते हो, ये भी तरीका होता है खर्चे बर्दाश्त, आपके दोस्त आपके खर्चे, तो आप नवाजेंगे दोस्तों को? जी तो दोस्त खर्चे, मैं ये कह रहा हूँ ना, होना चाहिए। ये चीजें वही बताएंगे कि मेरे खर्चे क्या हैं, मैं कहाँ से पैसे लाता हूँ, क्या टैक्स अदा करता हूँ। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैं भी नहीं करूंगा, फिर आप भी नहीं करेंगे, फिर हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। ये मुश्किलात हैं, इन पर काम करने की ज़रूरत है। एहतसाब बिल्कुल हो। आज जो एहतसाब, सो कॉल्ड एहतसाब हो रहा है, उसको अवाम कबूल नहीं करते। वो कहते हैं ये तो इंतकाम है, ये प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन नहीं है। आपके बड़ा सिंपल एक कानून मौजूद है, टैक्स लॉस। क्या जो आदमी टैक्स अदा नहीं करता वो मुजरिम नहीं है? बिल्कुल, एवरी इनकम इज टैक्सेबल। नहीं, दुनिया में मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या वो मुजरिम नहीं है? मुजरिम है बिल्कुल। अमेरिका जैसे मुल्क में आप कत्ल करके छूट सकते हैं, टैक्स नहीं छूट सकते। तो फिर तो सर आपने फिर क्या किया? 5 साल, 1 साल आपके थे, 4 साल मियां साहब के थे, कितने लोगों को टैक्स एवेजन पर सजा? हम तो नालायक लोग थे, हमसे कुछ नहीं हुआ, हम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सके, हमने बिजली का मसला हल नहीं किया, हमने अफराद ज़र को कंट्रोल नहीं किया, हमने मुल्क के अंदर तरक्की नहीं दी, हमने डेवलपमेंट नहीं की, हमने 3000 अरब खर्च नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। इन्होंने तो करना था ना। मैं बता देता हूँ, हमने पाकिस्तान का सबसे इनोवेटिव टैक्स रिफॉर्म पैकेज दिया, उसको कानून बना दिया, आज मुल्क का कानून है। एमनेस्टी? जी, एमनेस्टी उसका एक हिस्सा था, 5 हिस्से थे। एमनेस्टी एक हिस्सा था, इम्प्लीमेंट हो गई, उसके रिजल्ट्स देख लें। उसके बाद इन्होंने उस टैक्स पैकेज की चंद चीज़ों को रिवर्स नहीं किया, बाकी आज भी कुछ रिवर्स कर दी, कुछ कोशिश की नहीं हो सकी, बाकी आज भी कानून है मुल्क का, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दें। डिबेट करा लें ना पार्लियामेंट में। ये असेंबली का पास शुदा कानून है, मैं घर से बना के नहीं लाया। आप बड़ा अच्छा गवर्नमेंट को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि करना चाहिए, लेकिन आपके दौर में जो पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी थी, आप लोगों ने तो उसको भी हटा दिया था वेबसाइट से। नहीं हटाए, हमने बनवाई, शुरू में आना शुरू हुई थी 2013 के बाद। हमने बनवाई पार्लियामेंटेरियंस की अलहदा टैक्स डायरेक्टरी बनवाई, जो कि एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछें एक अनएथिकल और इलीगल काम है। पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी को पब्लिक करना, या सबकी पब्लिक करें, नहीं या सबकी क्या मुराद? या हर शख्स की, हर टैक्स पेयर का नाम लिखें। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में और पब्लिक में तो बहुत फर्क है ना सर? नहीं, फर्क होता है, लेकिन उनके प्राइवेट लाइफ में नहीं होता। नहीं, सिर्फ इतना कि किसने कितना टैक्स दिया है, ये हम हर साल देते हैं इलेक्शन कमीशन को, वो छाप सकता है, उसका इख्तियार है, हुकूमत का इख्तियार नहीं है। मैं आपके हल्के का शहरी हूँ, और सिर्फ ये नहीं, हर गवर्नमेंट मुलाजिम की भी होनी चाहिए कितना टैक्स देता है, ठीक है, हर शख्स की होनी चाहिए। मैं आपके हल्के का एक शहरी हूँ फर्स्ट में, क्या मेरा राइट नहीं है कि मैं ये जान सकूं कि मेरे एमएनए ने या मेरे एमपीए ने कितना टैक्स पे किया? क्योंकि मैं लाइफस्टाइल देख रहा हूँ, मेरे एमएनए का लाइफस्टाइल ये है, मुझे पता तो चले कि टैक्स कितना। जी बिल्कुल, ये आप उसे पूछें। कानून के अंदर आप ये सेग्रीगेशन नहीं कर सकते कि एक शख्स का टैक्स आप पब्लिक करें और एक का ना करें। ये हर शख्स का होना चाहिए, मैं उसके हक में हूँ, और मैं इसके भी हक में हूँ कि इस दफ़ा हमने जो फॉर्म बे भरा था, जब हमने इलेक्शन लड़ा है, वो फॉर्म बे आप मंगा के देख लें, जिसकी कानून में कोई जगह नहीं थी, हमने वो भर के दिया। वो पाकिस्तान का हर गवर्नमेंट मुलाजम, हर जज, हर फौजी, वो भर के, जो पाकिस्तान की हुकूमत से तनख्वाह लेता है, भर के जमा करा दे और पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा हो। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा और अपने देखने वालों को भी, ये ज़रा दिखाएं जी। इमरान खान साहब ने कुछ दिन एक ब्रीफिंग दी जर्नलिस्ट को, और उस ब्रीफिंग में जो लोग इमरान खान साहब के साथ नज़र आ रहे हैं, ये ज़रा आबासी साहब सामने रेड सर्कल में आप शख्सियत पहचान रहे हैं, कौन सी शख्सियत? नहीं, मैं नहीं जानता, नज़र नहीं आ रही आपको? पाकिस्तानी अवाम जानते हैं। ये इमरान वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर ये शख्सियत, सामने चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के, उनके वज़ीर बैठे हुए हैं,
प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ एक शख्सियत बैठी हुई है सुर्ख दायरे में। अब्बासी साहब नाम तो ले दें। नहीं, आप बता दें, मेरे नजर नहीं आ रहा सही। आई साइड इतनी तो आपकी कमजोर नहीं हो गई है। देखिए ये उसी पे, अच्छा मैं आसानी के लिए बता देता हूं। ये दोस्तों की हुकूमत है, ये एटीएम्स की हुकूमत है। एक एटीएम बैठी हुई है, ये एटीएम्स है। नहीं, मैं आसानी के लिए से झगड़ा है कोई, आप नहीं चाहते कि मुल्क में एटीएम्स हो। मैं आसानी के लिए बता देता हूँ कि ये शख्स आइन के उसी शिक के तहत नाअहल हुए थे, 62(1)(f) के तहत, जिसके तहत मियां साहब नाअहल हुए थे। सिर्फ इनकी सजा फर्क थी, उनकी सजा फर्क जी। और उसी कानून के तहत ये भी ताहयात नाअहल है। इस कानून के तहत इस वज़ीर आज़म को भी कन्विक्ट होना चाहिए था। ये जो जुर्म नवाज शरीफ ने किया वो इमरान खान ने भी किया हुआ है। वो तो चले, वो और केस है ना, उसमें केस नहीं है। अगर आपका कानून एक है, आपकी सजा एक है, तो फिर वज़ीर आज़म भी कन्विक्टेड है, वही सजा दे इसको। क्या एक कन्विक्टेड शख्स को चाहे कानून या आइन उस पर पाबंदी नहीं लगाता कि वो अनऑफिशियल कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में सियासी सरगर्मी जारी रख सकता है, लेकिन क्या एक कन्विक्टेड शख्स को मॉरली, जो मॉरल स्टैंडर्ड्स इमरान खान साहब ने सेट किए कौम के सामने, क्या मॉरली उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर के साथ इतनी दीदा दलेरी से बैठना चाहिए मीडिया के सामने? बिल्कुल इमरान खान साहब बैठा सकते हैं, क्योंकि उनके जो स्टेटेड मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं और जो एक्चुअल है उनके अंदर बहुत बड़ा फर्क है, एक बहुत बड़ी खलीज है। तो इस पे ऑपोजिशन खामोश क्यों है इन इश्यूज? ऑपोजिशन देखें, हम इश्यूज पर बात कहाँ करें, असेंबली तो चलती नहीं है, स्पीकर ने जबानबंदी की हुई है, स्पीकर कहता है मुझ पे प्रेशर है इमरान खान का, स्पीकर तो जालिम के लफ्ज को भी कहता है, हर रोज स्पीकर की बेइज्जती होती है, उनको ना कुर्सी का इज्जत का ख्याल है ना अपनी इज्जत का ख्याल है। हमने सिर्फ ये कहा असेंबली का फ्लोर है, मुल्की इश्यूज हैं, या बात करने दें, ये जहांगीर तरीन को एक तरफ रहने दें, कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब दोस्तों की हुकूमत करना चाहते हैं, करें, हमें उसे गर्ज नहीं है। हमें गर्ज है कि मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क तबाही का शिकार है, मईशत खत्म हो रही है, गरीब आदमी परेशान है, महंगाई कहाँ जा रही है। सर दोस्तों को नवाजे पर्सनल कैपेसिटी में कर लेना। सर वो एक नहीं है, एक तो नहीं है, उनका एक लाइन लगी हुई है। सर कन्विक्टेड आदमी को पोस्टर बॉय तो ना बनाए ना। आज आपका आखिरी महीना है रेवेन्यू जनरेशन का, बजट आ रहा है, आपसे चेयरमैन एफबीआर नहीं लग रहा, लग तो गया। खैर अब ऑनररी बेसिस आपने तो तारीफ किया शब्बरज़ादी। व्हाट इज द ऑनररी बेसिस? मैंने शब्बरज़ादी शख्स की तारीफ की है, आपने खैर शब्बरज़ादी चेयरमैन की तारीफ डॉक्टर बाकिर रज़ा की भी तारीफ की आपने तो। जी, बाकिर रज़ा की मैंने कहा वो कॉम्पिटेंट होगा आईएमएफ के लिए, इस पोजीशन के लिए, इन हालात में जब हम आईएमएफ में जा रहे हैं, उनका हर कदम जो है उसको क्वेश्चन किया जाएगा और मशकूक होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कह रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैं नहीं कहूंगा। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि ये गलत सिलेक्शन है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं, उसमें क्या मतलब ऐसा तजाद क्या है कि अगर उसको लगाया डॉक्टर बाकिर रज़ा को, तो तजाद क्या है? तजाद ये है कि आप आईएमएफ से नेगोशिएट कर रहे हैं, और वो आप एक आईएमएफ के मुलाजिम को, जो कल तक आईएमएफ का नौकर था, आज आके यहाँ बिठा दिया। मुझे अगर बाकिर रज़ा साहब ये कह दें या इमरान खान साहब कह दें कि बाकिर रज़ा साहब यहाँ से छोड़कर जब उनकी टेन्योर खत्म होगा आईएमएफ में नहीं जाएंगे, तो कम से कम मुझे कुछ तकवीयत मिलेगी। सर यहाँ ज़िमनी सवाल ना, जी ज़िमनी सवाल होता है ना कौमी असेंबली में से, ज़िमनी सवाल की गुंजाइश स्पीकर के असेंबली में नहीं है, यहाँ पर प्रोग्राम में दे दें, इसी में आपको ज़िमनी सवाल नहीं करने दूंगा जब तक आप मेरी बेइज्जती नहीं करेंगे। मैं नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब है प्राइम मिनिस्टर, सर अपने समधी को लगा देते हैं वजीर खजाना, कस्टोडियन ऑफ नेशनल एक्सचेकर। डॉक्टर बाकिर रज़ा अगर आईएमएफ से आके कस्टोडियन ऑफ नेशनल एक्सचेकर नहीं है, वो स्टेट बैंक का गवर्नर लगता है, आप कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। प्राइम मिनिस्टर अपने समधी को कौमी खजाने का कस्टोडियन बना देता है, आप कहते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। देखिए वो पॉलिटिकल शख्सियत, आप इसहाक डार साहब की बात कर रहे हैं, समधी बाद में थे, पार्टी के साथ हैं, उनकी कॉम्पिटेंस जो है, कॉम्पिटेंस समझे, आप एग्री करें या ना करें, उन्होंने डिलीवर करके दिया है। वो सेनेटर थे, उनका पूरा हक था। हमें इससे कोई और मिनिस्ट्री दे देते ना। नहीं, देखिए जो आदमी जहां पर काम कर सकता है उसको वहीं लगाया जाता है। आप डिबेट कर लें इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस पे, आप डिबेट कर लें। परफॉर्मेंस सर क्या है, मतलब इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान आज भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्रीज की फहरिस्त में तो नहीं चला गया। नहीं, मौजूदात की बात नहीं कर रहा, पर कैपिटल मैं मौजूदात की बात नहीं कर रहा। आप किसी शख्स को जज करते हैं कि उसने किस हालत में इकोनॉमी ली, और फाइनेंस मिनिस्टर सबसे क्रिटिकल मिनिस्टर होता है किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, इससे ज़्यादा किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। तो किस हालत में दी, किस हालत में छोड़ी, किस हालत में कर्जे लिए, किस हालत में कर्जे दिए। कर्जे सारी दुनिया लेती है, लेकिन बढ़ता जा रहा है ना। जी बढ़ता जाएगा, जितनी 60% से तो बढ़ नहीं सकता। जी देखिए
बढ़ेगा, उससे भी बढ़ेगा। बढ़ तो गया है, बढ़ेगा। जापान का सैकड़ों फीसद है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमने खुद एक कदगन लगाई है, हम उसको पूरा या तो हम बंद कर दें मुल्क को, कर्जे लेना छोड़ दें, ठीक है ना। तो बात ये है कि इसहाक डार साहब ने किस हालत में मुल्क लिया, हर पैरामीटर कर्जे समेत उसको जज कर लें और किस हालत में छोड़ा, इंशाल्लाह आपको एक बहुत बड़ी तरक्की नजर आएगी। फिर आप मरहूम, मतलब मरहूम में यानी ओहदे के लिहाज से असद उमर साहब में मरहूम का लफ्ज़ इस्तेमाल गलत हो गया। आप भी वो रौनियत और वो तो नहीं करना चाहिए, रूहानियत और फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे से मरहूमियत जब उन्होंने हासिल की 8 महीने के अंदर, तो किस हालत में इकॉनमी ली थी और कहाँ छोड़ी है उसका भी मुआवजा कर। एक ब्रेक आपकी इजाजत से लेते हैं। प्राइम साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से वापसी में मैं जरा दोबारा उस तस्वीर पर जाना चाहूंगा जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वो है पीटीआई की तस्वीर। अब मैं जरा आपको मुस्लिम लीग नून की तस्वीर साथ दिखाऊंगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शाहिद खाकान आबादी साहब हमारे साथ मौजूद है। तस्वीर ज़रा दोबारा दिखा दें जी। जहांगीर खान तरीन साहब डिसक्वालीफाइड, कन्विक्टेड सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 62(1)(f) से, जिससे नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हुए थे। इमरान खान साहब के मॉरल स्टैंडर्ड्स के ये बिल्कुल बरक्स है ये तस्वीर। मायूस कौन है ये तस्वीर इमरान खान साहब के मॉरल स्टैंडर्ड से। अब ज़रा तस्वीर दिखा दें जी मुस्लिम लीग नून की, जो पार्टी को रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रक्चर किया गया है। इसहाक डार साहब यहाँ से मफरूर यानी अदालती वो मफरूर हैं, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। वो प्रेसिडेंट इंटरनेशनल अफेयर्स इसहाक डार साहब। तलाल चौधरी साहब जॉइंट सेक्रेटरी लगाया गया है इनको पार्टी का। तलाल चौधरी साहब भी कन्विक्टेड हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट से। हनीफ अब्बासी साहब ये PMLN के जो पंजाब के ऑफिस बीरर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हनीफ अब्बासी साहब सज़ा सस्पेंड हुई है, बेल पर हैं, लेकिन एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है इनके ऊपर नारकोटिक्स के हवाले से। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, दोनों भाई, एक मरकज़ी वाइस प्रेसिडेंट, एक सूबाई वाइस प्रेसिडेंट, दोनों जो हैं वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पे। फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब जमानत पर जमानत मिल रही है। मरियम बीबी सजा सस्पेंडेड है, कन्विक्टेड हो चुकी हैं, वो भी वाइस प्रेसिडेंट। सर इतने लोग हैं पार्टी के अंदर, बेशुमार लोग हैं, क्या जरूरी था कि इन्हीं लोगों के जिनके ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है और क्वेश्चन उठ रहा है, क्या इन्हीं को लाना था सामने? या भूल गए? नहीं, आप अभी कन्विक्टेड नहीं है ना, कन्विक्टेड नहीं है। सवाल आपसे मांगे ना, चेन क्वेरी है, मैं भी चेन क्वेरी है, हर रोज कहते हैं ये पैसे खा गए, बस इसी पर तो आप भी आगे, मुझे आप भूल गए। और ये हुस्न इत्तेफाक है कि हमारे मुल्क के 7 साबिक वज़ीर आज़म हैं जो जिंदा हैं, और 7 में से 6 ECL पर हैं और सब पे नायब के केस हैं। गिलानी साहब हो गए, राजा परवेज अशरफ हो गए, मियां नवाज शरीफ, शौकत अजीज, शाहिद अब्बासी, जमाली साहब नहीं है मेरा ख्याल है, पता नहीं, हम चौधरी शुजात भी नहीं है। नहीं, जो शुजात साहब भी ECL पे थे, ECL पे थे, नायब के केस भी हैं। तो ये हुस्न इत्तेफाक है कि इस में जो वज़ीर आज़म बनता है वो करप्ट साबित होता है। काम ही माशाल्लाह ऐसे है, सबके तो करप्ट साबित होता है। ये अजीब बात है, कभी कोई जज करप्ट नहीं मिला, कोई जर्नैल करप्ट नहीं मिला, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं मिला। ब्यूरोक्रेट को हमने कल एक साहब को छोड़ दिया 2 करोड़ रुपए लेकर, शाहिद रफी को जी। वो तो वादा माफ गवाह बन गया ना कानून के तहत जी, वादा माफ गवाह बन रहे हैं। तो ये अगर मॉरल गवर्नमेंट है, वादा माफ गवाह जब आप ढूंढते हैं ना, मतलब आपको कुछ नहीं मिला किसी के खिलाफ, किसी को दबा कर, उसको डरा धमका कर आप कहते हैं तुम गवाही दो, अपना ज़मीर बेचो और किसी के खिलाफ गवाही दो ताकि हम उसको कन्विक्ट कर सकें, तुम्हें छोड़ ये वादा माफ गवाही होती है। ये किसी भी मॉरल अथॉरिटी के जरिए ये आप नहीं कर सकते। इसहाक डार साहब भी कहीं वादा माफ गवाह नहीं बने थे 161 के तहत जो उन्होंने इसहाक डार साहब को अटक किले में, ये अंडर ड्यूरेस स्टेटमेंट जी, हाँ, आप अटक किले में एक रात गुजारा है, आप खुद ही हर चीज में मान लेंगे। तो वो एक अमरीयत थी, आज एक सो कॉल्ड जमहूरियत है, ये फर्क है। पार्टी को रिस्ट्रक्चर किया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे फेसेस क्यों ज्यादा रखे गए हैं? देखिए, ऐसे फेसेस, लोग इन चीजों को कबूल नहीं करते, इन कन्विक्शन को कबूल नहीं करते कि आज जो हो रहा है प्रोसिक्यूशन है। इसहाक डार का क्या कसूर है? किसी ने इल्जाम लगाया इसहाक डार पे? तलाल चौधरी का क्या कसूर था? इल्जाम तो है ना। नहीं, क्या इल्जाम है मुझे बता दें। इसहाक डार पे क्या इल्जाम है? केस चल रहा है तो इल्जाम तो है ना। कोई केस नहीं चल रहा, कोई इल्जाम ही नहीं है। नहीं तो इल्जाम अगर नहीं है
तो फिर वो तो हुदैबिया वाला केस खत्म हुआ ना। कोई केस नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कोई बता दे, नैब बता दे क्या केस है। तो फिर तो उनको सीने पर हाथ मार के वापस आना चाहिए। कभी नहीं आना चाहिए। कौन सा इंसाफ है? मैं इसहाक डार की जगह हूँ, कभी ना आऊँ, मैं उनको मशवरा दूं ना आए। इसका मतलब फिर ईसीएल पर नाम से ही डाला जाता है जी। ईसीएल पर नाम से ही डाला जाता है। ईसीएल पे नाम आप ईसीएल पर डाल लें, मेरा नाम आप ईसीएल पर डाल लें। मैं तो मुल्क से बाहर था, ईसीएल पर नाम वापस आ गया, मियाँ साहब वापस आ गए। जब प्रोसिक्यूशन हो रही हो, आपका हक है, इस्लाम भी हक देता है कि अपनी जान बचाएं। मुझ पे इल्जाम लगाएं, मुझे प्रोसिक्यूट करें, ये आपका हक है। लेकिन मुझे बगैर इल्जाम लगाए शहबाज शरीफ को 70 दिन आपने रिमांड पे रखा। कोई बोलने वाला था? आप बोले कभी? कोई और बोला इस मुल्क में कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? मैं एक सेकंड, आप मुझे बड़ी मॉरल बातें बता रहे, फलाना बन गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इस सो कॉल्ड जमहूरी दौर में। एक सिलेक्टेड मोतसिब वज़ीर आज़म ने 70 दिन, वो कहते हैं मैंने रखा है, मैंने विकेट गिराई, ये इनके अल्फाज थे, ये अल्फाज थे इमरान खान के कि मैंने विकेट गिराई। 70 दिन रिमांड, 14 दिन रिमांड कत्ल के मुल्ज़िम का होता है, और आज तक इल्जाम नहीं लग सका। और प्रोडक्शन ऑर्डर पर जो यहाँ पे उनको प्रिविलेज मिलती रही, प्रोडक्शन ऑर्डर पे ना दे ना दे। आप तो गर्दन पे नाखून रखते हैं बेचारों के, ये हमारा हक है, पैदा करो, ये हमारा हक है। देखें, प्रिविलेज ऑर्डर जो प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, ये प्रिविलेज है अवाम के नुमाइंदों का, इसलिए कि वही चीज ना हो जो ये हुकूमत कर रही है कि मुझे मेरी आवाज दबानी है, पकड़ के केस बनाओ, जेल में डाल दो, 17 दिन रिमांड पे रखो। ये रूल्स में इसलिए डाला गया है, पूरी दुनिया में है, ये स्पीकर की डिस्क्रेशन होती है या चेयरमैन कमेटी की डिस्क्रेशन होती है, वो बुलाए। ये हाउस की ट्रेडिशन है, और मेंबर जो अवाम का नुमाइंदा, उसका हक है कि आकर अपने अवाम की नुमाइंदगी कर सके। ये बैकग्राउंड है प्रोडक्शन ऑर्डर का। आज भी सेनेट का चेयरमैन भी जारी करता है, बगैर कोई कहे इजलास होता है, जो अशखास जेल में हो जारी कर देता है। तो स्पीकर साहब जो हैं जेल में रहे नहीं, स्पीकर साहब जो हैं, जब तक उनकी मिन्नतें ना की जाएं, उनको धमकी ना दी जाए, वो आधा इजलास गुजार देते हैं, फिर जाके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं। स्पीकर से प्राइम मिनिस्टर नाराज हो गया आपकी मोहब्बत के चक्कर में, अभी आप स्पीकर बेचारे को बुरा भला कह रहे हैं। नाराज हो गया तो स्पीकर बनना है, जिम्मेदारी कबूल की है, हाउस के कस्टोडियन बनना है, तो फिर नाराजगी कबूल करनी पड़ेगी पूरे स्पीकर के, पूरे हाउस के आप स्पीकर हैं। अगर आपने नौकरी करनी है, फिर ये छोड़ दें, जाके वजारत पकड़ लें, वहां नौकरी। शहबाज शरीफ साहब 2 या 3 दिन सिर्फ रहे हैं जुडिशियल रिमांड पे, वो तो रहे इधर है सर, ऑपोजिशन लीडर हाउस में। वो फिजिकल रिमांड पे रहे। मैं माजरत से मैं आपको भी 17 दिन रिमांड आपके घर में रखता हूं। नहीं, वो फिजिकल रिमांड एक जुडिशियल रिमांड, मैं जुडिशियल की कह रहा हूं। मैं फिजिकल में वो रहे ज्यादा, फिजिकल रिमांड 70 दिन, उसके बाद जुडिशियल रिमांड पे रहे हैं। लेकिन वो तो जब हाउस चलता था तो आ जाते थे जी, उसके बाद तो वैसे उनका हक नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, हक नहीं है। हक ठीक है, कानून है, तो उसके लीडर ऑपोजिशन पे आपने केस नहीं बना सके, जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। अब आप कह रहे हैं कि आपकी नुमाइंदगी भी ना करो, अपोजिशन को मफलूज करें। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं कि जी इसहाक डार साहब को वापस नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं वापस ना, अगर मुझसे वो मशवरा लेंगे, मैं उनसे कहूंगा बिल्कुल मत आए, यहाँ इंसाफ का माहौल नहीं है। तो आप तो फिर हर उस आदमी को शय दे रहे हैं वासी साहब के जिसके ऊपर भी इल्जाम हो, आप शय दे रहे हैं कि भाई इससे पहले पकड़े। मैं शय नहीं दे रहा, मैं शय नहीं दे रहा, ये सिर्फ सियासी लोगों से हो रहा है, किसी और के साथ नहीं हुआ, सिर्फ PMLN से हो रहा है। तो मुझसे अगर कोई मशवरा करेगा, मेरा बड़ा क्लियर उसको मैसेज है कि प्रोसिक्यूशन है, जब तक आप पे कोई इल्जाम ना लगाए, बिल्कुल मत आगे इस प्रोसेस में शामिल हो। ये ह्यूमिलिएशन का प्रोसेस है, ये बदनामी का प्रोसेस है, ये सिर्फ आपको दबाने का प्रोसेस। अच्छा, ये तो फिर अगर नवाज शरीफ साहब को बेल मिल जाती सुप्रीम कोर्ट से, तो आपका मशवरा तो ये होना था मियां साहब को, मियां साहब वापस ना आया। मियां साहब बाहर थे जब सजा हुई है, वापस आए हैं। अभी अगर चले मियां साहब जी, मियां साहब कन्विक्टेड हैं जी, उनको सजा गुजारनी है, गुजार रहे हैं, अपील की हुई है, वो उनका हक है। अगर इलाज के लिए बाहर चले जाते, हक है, इलाज भी अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर जाने की इजाजत दे देती, आपका मशवरा तो ये होना था कि मियां साहब वापस ना आए। नहीं, मेरा ये मशवरा नहीं होगा। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा है आपका? मेरा नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, इलाज के बाद वो खुद वापस आएंगे। पहले भी जब कन्विक्ट हुए थे, सजा काटने आ गए थे। शहबाज शरीफ साहब का और इसहाक डार साहब का केस तकरीबन बराबर है, यानी वो भी अंडर ट्रायल, ये भी अंडर ट्रायल। शहबाज शरीफ साहब को शायद खाकान अब्बासी का क्या मशवरा है कि वापस आइए? बड़ा वाज़ेह मशवरा है, वापस ना। अगर लीडर्स ऑपोजिशन ना होते, सियासतदान ना होते, PMLN के सदर ना होते, मेरा मशवरा होता बिल्कुल मत आए। तो आज क्या मशवरा है इस वक्त? जो लीडर्स ऑपोजिशन है, PMLN के सदर हैं, इलाज के लिए गए हैं, अपना टेस्ट कराते हैं हर साल 2 दफा, 15 दिन का प्रोसेस होता है।
बजट सेशन में मेरा ख्याल आ जाएंगे। 14 मई तक ये सेशन तो खत्म हो जाएगा। आज 10 मई है ना, 4 दिन तक का उनका टाइम है। 14 मई तक उन्होंने कहा था कि वापस आऊंगा। नहीं, मुझे तो उन्होंने नहीं कहा। पहले 7 मई देखिए, वो फ्री आदमी है, जब मर्जी वापस आए। हाँ। उन्होंने बजट सेशन होना है 10 जून को, उससे पहले वापस आ जाएंगे। मेरा शायद उससे बहुत पहले वापस आए। मरियम बीबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में चली गई है, जो आपने उनको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ये मरियम साहिबा की जो सियासी शख्सियत है उसका इतराफ है कि उनसे खाइफ है। ये जमात ऐसी जमात है जो हर एक से डरती है, अपने साइज से डरती है। शायद आपने मुकाबला करना है, कर ले, मैदान में कर ले। मरियम को आप 100 दफा के अदालतों में ले जाएं, उनकी शख्सियत बढ़ेगी। उन्होंने कुर्बानी दी है, उन्होंने हक की बात की है, पार्टी वर्कर के दिल में जगह बनाई है, सियासत में जगह बनाई है। ये टोडी किस्म के वजीर ये सिर्फ अपने वज़ीर-ए-आज़म को खुश करने के लिए कभी अदालतों में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं। सियासत का मुकाबला करना है, मैदान में करें। तजर्बे के लिहाज से स्टेचर शाहिद खाकान अब्बासी का मुस्लिम लीग में, नून में अनमैच्ड है, लेकिन विजन या अदरवाइज मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी में क्या मुवाजना है? कोई मुवाजना नहीं है। कौन बड़ा लीडर? मैं इस जमात का 31 साल से जमात के, जब से सियासत में जमात के साथ हूँ। मियाँ नवाज शरीफ मेरा लीडर है। मैं हमेशा बैक बेंचेस पर मैंने वक्त गुजारा है। मैं कभी ना किसी ओहदे का तलबगार रहा हूँ, सरकारी या पार्टी। ये पार्टी की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे इसका अहल समझा। मरियम साहिबा जो है वो नायब सदर है, मैं सीनियर नायब सदर हूँ, लेकिन उनका एक स्टेचर है पार्टी वर्कर के दिल में। 5 साल से पुराना तो करियर नहीं होता। वो एक दिन में भी हो जाता है। ये इमोशनल अटैचमेंट होती है, जो इमोशनल अटैचमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर की मरियम नवाज साहिबा से है, वो शायद मुझसे नहीं है। मैं सीधी सीधी बात करूंगा, वो शायद शहबाज शरीफ साहब से भी नहीं है। जो अटैचमेंट नवाज शरीफ साहब से भी है वो किसी और से नहीं है। ये एक इमोशनल चीज होती है। सियासत एक इमोशनल प्रोसेस है, ये कोई रैशनल प्रोसेस नहीं है। इमोशन आपके साथ ये रैशनल प्रोसेस नहीं है। वो कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, कुछ ऐसा मौका होता है कि लोग एक शख्स से अटैचमेंट, वो समझते हैं कि ये सिंबल है उस आवाज का जो हमारे दिल की आवाज है। सर, आज से 1.5 साल पहले तक अब्बासी साहब कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ लाज़िम व मलज़ूम है। जब भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीतेगी वज़ीर आला शहबाज शरीफ होंगे। यानी ये दोनों चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं था कि कभी इनके बरक्स हो सकता है। नवाज शरीफ नाहल हुए, आप वज़ीर आज़म बन गए। आज पंजाब में शहबाज शरीफ नहीं है, मुल्क खुदा न खास्ता को टूटने का कुछ नहीं हुआ। ये हम लोगों को नागुज़ीर क्यों बना देते हैं शख्सियात को? ना इमरान खान को नागुज़ीर होना चाहिए, ना भुट्टो खानदान को, ना शरीफ खानदान को। आप माशाल्लाह आपने 1 साल में शायद कुछ चीज़ें बेहतर की होंगी नवाज शरीफ साहब के 4 साल की निस्बत। हम शख्सियात को नागुज़ीर क्यों बना देते हैं? शख्सियात नागुज़ीर नहीं होती, अवाम की राय नागुज़ीर होती है। मैंने ये एक बात कही है, मुझसे लोग नाराज जवाब ऐसे घुमा के देते हैं। घुमा के नहीं, मैं बड़ा वाज़ेह जवाब देता हूँ। मुझसे मेरी पार्टी के लोग भी नाराज होते हैं। हम ये 70 साल, ये 72 साल हो गए मुल्क को। हमने इस मुल्क में हजारों जज आए हैं, हजारों ब्यूरोक्रेट आए हैं, हजारों जर्नैल आए हैं, पॉलिटिकल लीडर 4 आए हैं। 4, 5वां नहीं आया। कौन कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान। इमरान खान को आपने मान लिया है पॉलिटिकल लीडर। मैं देखे, मैं स्ट्रगल तो उनकी 22 स्ट्रगल की बात नहीं, स्ट्रगल उनकी कुछ नहीं है। कोई स्ट्रगल, कौन सी स्ट्रगल है? मुल्क में रहा, हर आमिर के साथ रहे हैं। हर आमिर के इंतजार करते रहे, शेरवानी सलवार करके फोन करेगा मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा, बिल आखिर बन गए, कोई बात नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूँ, आज जो PTI के मेंबर बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं इमरान खान की वोट की वजह से, इमरान खान के करिश्मे की वजह से। शायद करिश्मा नहीं, देखे ये लोगों की अटैचमेंट होती है एक शख्स से। गलत सही की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अटैचमेंट है। वो उसको अपना लीडर मानते हैं, उससे उनकी एक समझते हैं कि ये हमें बेहतर मुस्तकबिल देगा, या ये मुल्क चला सकता है, या पार्टी चला सकता है। उसके नाम पे वोट पड़ता है। अगर मैं 100 वोट लेता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे शायद 15 या 20 का अहल होता हूँ। 50-60 वोट मुझे मेरा पार्टी का लीडर दिलवाता है। पार्टी लीडर वो होता है इलेक्शन लड़ने वाले आदमी के लिए, पॉलिटिकल वर्कर के लिए, जो किसी हल्के में जाकर वोट दिलवा सकता है। आप शाह महमूद कुरैशी को ले जाएं, ATMs को ले जाएं, एक वोट नहीं आपको दिलवाएंगे। एक ATM बेचारे तो अंदर पड़े, एक वोट नहीं दिलवाएंगे। आखिरी सवाल सर जी, 19 साल नवाज शरीफ साहब का मजमूई अरसा इक़्तिदार है, 1981 से लेके
2017 मैं वजाहत कर देता हूँ, अभी आप कर लें। हाँ, 19 साल जी, 19 साल, 12.5 साल शहबाज शरीफ साहब का अरसा इक़्तिदार है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, अनइंटरप्टेड 10 साल रहे। इस मुल्क में अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसका सेहरा भी आपको जाता है, अगर इस मुल्क में कुछ बुरा हुआ है तो उसका सेहरा भी आपको होगा, पीपल्स पार्टी को होगा, मुशर्रफ साहब को होगा। इमरान खान तो ना किसी अच्छे का क्रेडिट ले सकता है इस मुल्क में, ना किसी बुराई का क्रेडिट ले सकता है। ये आप सब मिलकर इमरान खान के पीछे क्यों पड़ गए कि मुल्क नहीं चल रहा? मुल्क नहीं चल रहा तो कसूर तो आप लोगों का हुआ, उसका कहां से कसूर हो गया सर? ये भी नई मंतक है कि जो मुल्क चला रहा है उसका कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। मैं वजाहत कर देता हूँ। नवाज शरीफ साहब 5 साल वज़ीर आला पंजाब रहे और पंजाब को बदल दिया, 88 से 90 तक बदल दिया। आप पंजाब की डेवलपमेंट मैंने होती देखी है, उन्होंने बदल दिया पंजाब को। आपने वज़ीर आज़म बनाया 90 में, पाकिस्तान की इकॉनमी बदल दी, इंडिया ने हमें फॉलो किया। अगर वो हुकूमत 5 साल पूरे करती, उसको आप ना तोड़ते 2 दफा, तो आज पाकिस्तान की हालत मुख्तलिफ होती। नवाज शरीफ साहब फिर आए 97 में, आपके ऊपर मुश्किल हालात थे, आते ही एक जुडिशल क्राइसिस खड़ा हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चढ़ दौड़े हुकूमत पर। फिर बाद में आप लोग चढ़ दौड़े। उसके बाद आपका न्यूक्लियर इशू आ गया, बहुत मुश्किल फैसला था और मैं नहीं समझता कोई और पॉलिटिकल लीडर ये फैसला कर पाता। ये नवाज शरीफ साहब की हिम्मत थी, उन्होंने किया, उसका खमियाजा भुगता, सैंक्शंस लगे, हर चीज़ हुई। फिर कारगिल आ गया और उसके नतीजे में बिल आखिर एक कू हुआ, हुकूमत फारिग हो गई। फिर वज़ीर आज़म बने, एक टूटी हुई इकॉनमी, ना चलने, मुल्क में बिजली का क्राइसिस, गैस का क्राइसिस, इकोनॉमिक ग्रोथ 2-2.5% पर, इफरात ज़र 13% पर, हर किस्म का क्राइसिस मुल्क के अंदर था। काम शुरू किया हम सब ने, हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब थे, हमें उन्होंने डेलीगेट किया, उन्होंने कभी हमें दबाव में नहीं डाला, कभी हमें गालियां नहीं निकाली, दबाव किसी किस्म की। उन्होंने कहा जी डिलीवर करना है मुल्क के लिए, हमने डिलीवर करके दिया। बिजली का क्राइसिस ख़त्म, गैस का क्राइसिस ख़त्म, मुल्क में टेररिज्म का नासूर ख़त्म। हम आए इस्लामाबाद में, आज जुमा है, नमाज पढ़ने के बाद लोग बाहर भागते थे कहीं बम ना फट जाए, बिल्कुल सब खत्म हो गया। हर एक की कुर्बानी है, लेकिन लीडर एक ही होता है मुल्क का। कराची का अमन बहाल हुआ, कराची का अमन बहाल हुआ, बिजली, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ देख लें, सीपैक शुरू हो गया, आपके अफराद ज़र कंट्रोल में आ गया। ये तो एक मिरेकल है जो नवाज शरीफ ने इन अपने 4 साल में, उसके बावजूद के यहाँ धरने का क्राइसिस, यहाँ पर डॉन लीक्स, यहाँ पर पनामा गेट, हुकूमत तोड़ दी गई, हमने उसके बावजूद सफर जारी रखा। यानी आप समझते हैं कि आज जो कुछ अगर तबाही है या मसाइल हैं तो वो इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है, वो आपका लेना देना नहीं है? देखिए, हर हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को खुद ही डिफेंड करती है। आप किसी और पर नहीं कह सकते। मैंने इसलिए 31 मई को 4 लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हर पैरामीटर परफॉर्मेंस का अवाम के सामने लाइव टीवी पर रखा, उसका रिकॉर्ड मंगा लें। उसके बाद इमरान खान की जिम्मेदारी है, जब ये 17 जून को अपने 8-10 महीने मुकम्मल करेगा, जो मैंने किए थे मुझसे मुवाजना कर ले, नवाज शरीफ को छोड़ दे। लास्ट बता दें कि चौधरी निसार का लव हेट रिलेशन आपके साथ खत्म हो गया है या चल रहा है? ये एग्जैक्टली यही है, लव हेट रिलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया ना खत्म होता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये भले कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब इनके कायद हैं, लेकिन एक चीज़ इनके अंदर नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा कायदाना है, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब कभी मीडिया का सामना नहीं करते, कभी इंटरव्यूज़ नहीं देते, ना वज़ीर आज़म होते हुए, ना वज़ीर आज़म वज़ारत उस्मा छोड़ने के बाद। इनके अंदर ये हौसला करेज है कि हमेशा मीडिया का सामना करते हैं बगैर किसी स्क्रिप्टेड सवाल जवाब के। वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी जितने इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, शायद मियां साहब ने सारे दौर में इतने इंटरव्यूज़ ना दिए हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।